तो अब तो मेथड्स की लिस्ट में काफी मेथड हो गए और अब तो तुम लोग रेडियो बटन भी पहचानते हो, जो गोला सा नहीं होता जिसमें डॉट करके रहता है, और चेक बॉक्स भी पहचानते हो, और अब तो कई मेथड जानते हो यार। जैसे अब जैसे यहीं देखें, अच्छा जैसे पहला मेथड ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, लेकिन ये जानते हो एक मेथड है चेक, जिसका काम है क्या, चेक बॉक्स को क्या करना, चेक करना। लेकिन इसका देखो ये बात बताए सब समय, चेक करने का काम तुम क्लिक मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन क्लिक मेथड क्या है, क्लिक करेगा, अगर चेक अनचेक्ड है तो चेक कर देगा, चेक्ड है तो क्या कर देगा, अनचेक्ड। लेकिन ये चेक मेथड ऐसा है कि अगर अनचेक्ड है तो अभी चेक करेगा, अगर ऑलरेडी चेक्ड है तो फिर चेक नहीं करेगा। ऐसे ही फिर एक और कौन सा मेथड है, क्लियर है। क्लियर कहा क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ पहले से लिखा है तो उसे क्या करता है, क्लियर, जो अगर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, इस बटन को, इस मेथड को अब बटन पे मत इस्तेमाल करने लगना, बटन पे इस्तेमाल, बटन को थोड़ी क्लियर करें। क्लियर का मतलब है अगर कुछ ऐसी जगह जहां कुछ लिखा जा सकता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, अगर वहां पहले से कुछ क्या है, लिखा है, तो उसे क्या करेगा। अच्छा अब तो सब कुछ पहचान लेते हो ना, लिंक कौन होता है, हाँ देखो यूआई पे देखे तो अक्सर कर्सर ले जाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंटिंग हैंड में, है ना, पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चार्जिंग लगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इंस्पेक्ट करोगे तो टैग क्या पाओगे, ए पाओगे, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जरा एक चीज और पहचानो तो, जैसे मान लो हम कहाँ गए, लीड्स पे। अब देखो तुम लोग यार, वैसे हाँ ये सब भी पहचानो, कई वर्ड्स हम लोग जैसे देखो, पहली बात तो यहाँ पे वेब पेज पे कुछ भी दिखता है तो उसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम लोग कई बार, क्या, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हम सब की बात कर रहे हैं, एलिमेंट का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, सब की। इसके बाद एलिमेंट के अंदर आओ तो तुमको दिखते हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स, कई बार इसी को लोग बोलते हैं क्या, इनपुट बॉक्स, कई बार इसी को लोग बोलते हैं क्या, एडिट बॉक्स, मतलब कुछ एडिट, मतलब कुछ लिखते हो ना तो एडिट बॉक्स भी बोलते हैं। और तुम लोग समझ गए हो क्या, बटन भी एक चीज है, तुम लोग को अब ये भी पता है क्या है, लिंक भी एक चीज है, तुम्हें अब ये भी पता है एक चीज क्या, इमेज है। इमेज के देखो, इमेज के लिए क्या होता है, टैग, आइए सबका टैग है। लिंक का क्या होता है, एक, बटन का, अब देखो यार बटन ऐसी चीज है जिसका टैग कभी देखो, बटन तो हम लोग देख के नाम रख देते हैं ना, जैसे कुछ भी ऐसे दिखाई देता है, जैसे यहाँ दिख रहा है ये, या डाउनलोड ऐप दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बटन। तो अक्सर जब बटन होती है ना, या जैसे ये चीज है तुम्हारे देखो यहाँ पे, जैसे ये है सर्च नाउ, ये क्या है, बटन है। तो बटन जो है अक्सर तुम्हें कई बार मिलेगा, बटन का जो, जिनको बटन बोलते हैं उनका टैग क्या होगा, कई बार बटन भी होगा और कई बार क्या होगा, इनपुट भी होगा। अच्छा और क्या पहचानते हो तुम लोग, अच्छा और पहचानते हो तुम लोग, चेक बॉक्स जानते हो क्या होता है, जहाँ पे चेक करते हैं तो ऐसे निशान लग जाता है, दोबारा चेक करते हैं तो हट जाता है। और रेडियो बटन जानते हो अब से तुम लोग, रेडियो बटन कौन है, इसमें है, इसमें यहाँ नहीं है, ये देखो चेक बॉक्स है, ये सब क्या है, चेक बॉक्स है। हाँ क्रिएट लीड वाले पे जाओगे, ना 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 बता रहे हैं, देखो ये है यूजर और ये जो ग्रुप है इनको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। रेडियो बटन का भी तुमको बता दें टैग क्या होता है, इनपुट। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स का इन लोगों का टैग क्या होता है, इनपुट। इसका भी टैग क्या होता है, रेडियो बटन, इनपुट। लेकिन एक चीज और तुमको मिलेगी, तो बात सब ये पहले आदत से यही अच्छे से समझो, एक चीज और इसमें मिलेगी, इनके पास एक एट्रीब्यूट और होता है जिसका नाम क्या होता है, टाइप। तुम देखना टाइप की वैल्यू हमेशा क्या रहती है,
जब पासवर्ड कहीं लिखते हो ना, याद है कहीं पासवर्ड लिखते हो, वो भी क्या होता है, जैसे अगर हम पासवर्ड की बात करें तो वो भी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसका भी टैग क्या है, इनपुट है। लेकिन टाइप इक्वल टू क्या होता है, टाइप इक्वल टू होता है पासवर्ड। तभी पासवर्ड में कुछ लिखते हो तो दिखता नहीं, ब्लॉक रहता है ना, ब्लैक कलर रहता है, सिर्फ इसी पर्पस। और एक चीज है, रेडियो बटन का भी क्या होता है, टैग देखो, रेडियो बटन का भी क्या है, इनपुट ही है यार। लेकिन हाँ याद रखना, इसके पास भी एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। और वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है क्या, रेडियो। अगर हमको अभी रेडियो बटन, हमको HTML, अगर तुमको बनाना हो, एक सिंपल सा नोटपैड लो, HTML बनाओ, HTML पे शुरू करो, HTML पे खत्म करो, अंदर हेड बनाओ, बॉडी के अंदर बस लिख दो टैग इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, रेडियो। देखो वहां एक रेडियो क्या होगा, बन जाएगा। ऐसे तो डेवलपर बना रहे हैं, उनको टेक्स्ट बॉक्स बनाना रहता है जिसमें आदमी लिखे दिखाई दे, तो टैग इनपुट बनाएंगे, टाइप क्या रख देंगे, टेक्स्ट। ऐसा चाहते हैं कि जिसमें दिखाई न दे तो टाइप बराबर क्या रख देंगे, पासवर्ड। और एक चीज और, तब देखो यार, ये जो चौथी चीज है क्या, चेक बॉक्स, इसका भी टैग यार इनपुट ही होता है, और टाइप एट्रीब्यूट इसके पास भी होती है, और उसकी वैल्यू अक्सर होती है क्या, चेक बॉक्स। जाके चाहे तो देख, ठीक है। इसका भी टैग क्या होता है, इनपुट। बटन का अक्सर बटन और इनपुट, लिंक का ए, इमेज का आइकन, ठीक। और अच्छी चीज और देखो, इसका क्या होता होगा, ये कैसा, टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही तो है ना, है। यहाँ पे भी हम कुछ जैसे कहीं पता लिखने के लिए अक्सर टेक्स्ट बॉक्स, नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स पतले रहते हैं, और जहाँ पता लिखना हो, जहाँ ज्यादा बातें लिखनी हो, क्या होते हैं, इस तरह से बड़े होते हैं ना। इसका टैग क्या होता है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स जैसा दिख रहा है ना इसका, लेकिन इसका टैग इनपुट नहीं होता। देखो बिल्कुल, फिर से करते हैं क्या, टेक्स्ट एरिया। याद रखना, जब भी तुम्हें बहुत जगह दिखता होगा यार, कहीं भी कोई फॉर्म फिलअप करने जाते हो, जहाँ एड्रेस मांगता होगा, ऐसे बड़ा सा रखता होगा, उसको जाके कभी भी देखना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स जैसा लगता है, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। और इसका टैग भी क्या होता है, टेक्स्ट एरिया, जिसके अंदर अक्सर हम लोग क्या लिखते हैं, एड्रेस, ये वो, इस टाइप की। तो टेक्स्ट एरिया में वही मेथड चलता है, कौन सा, जो उसमें चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे क्या चलता है, फिल चलता है, वहां पे भी फिल चलाते हैं, फिल चला सकते हैं यहाँ पे भी। अच्छा, क्लिक कहाँ चला सकते हैं, क्लिक कहीं भी चला सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, अगर मान लो तुम इसका एक्स पाथ दिए, इस टेक्स्ट एरिया का या इस टेक्स्ट बॉक्स का, और मेथड कॉल कर दिए क्या, क्लिक, तो क्लिक कर देगा। अब अच्छा ये भी बात समझो, क्लिक मेथड सबके साथ चलता है, चाहे वो बटन हो, चाहे, क्योंकि क्लिक तो हर जगह कर सकते हो ना, लेकिन लिख देते हैं विद एवरी एलिमेंट। लेकिन ये जो फिल मेथड है, कौन सा, फिल मेथड है भाई, ये सिर्फ किसके लिए रहेगा, वही टेक्स्ट बॉक्स जिसका टैग क्या होता है, इनपुट। टेक्स्ट बॉक्स मतलब यार लिख देते हैं जिसका टैग क्या है, इनपुट, और या फिर हाँ टेक्स्ट एरिया भी, वो भी तो उसके जैसा ही है। अब देखो क्लियर मेथड भी इन्हीं लोग के साथ काम करेगा, बटन के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन क्लिक मेथड सब पे, ओवर मेथड सब पे काम करेगा यार। चेक मेथड सब पे नहीं, सब थोड़ी चेक होते हैं, चेक अनचेक कौन होते हैं, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। तो ऐसा पर्पस नहीं होगा, जैसे देखो क्लिक कहीं भी चलाओगे चल जाएगा। अब मेथड कॉल करो चेक एक्स पाथ तो बटन का, तब एरर आएगी, तब सेलेनियम कहेगा भाई, ये प्लेराइट कहेगा यार चेक कैसे करें,
अरे बटन और कह रहे हो जाके क्या करो, चेक करो, तब रहता हो क्लियर करने को, नहीं करेगा। क्लियर मेथड कहाँ चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स। चेक मेथड अनचेक मेथड कहाँ चलेगा, सिर्फ चेक बॉक्स पे और रेडियो बटन पे, सब पे काम नहीं करेगा। तो वैसे अंदाजा भी तो लग जाता है यार, देखो क्लिक सब पे क्यों करता है, क्योंकि क्लिक कई जगह करते हो ना तुम होवर करते हो। अब ऐसे देखो गेट टेक्स्ट है, चलने को तो चलेगा लेकिन अगर इनर टेक्स्ट होगा तो लेके, गेट टेक्स्ट नहीं है मेथड का नाम क्या, सॉरी इनर टेक्स्ट है एक मेथड का नाम, और एक का नाम क्या है, टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट है और इनर टेक्स्ट, अंतर क्या है, इनर टेक्स्ट सिर्फ विजिबल लोगों का इनर टेक्स्ट लेके आता है, टेक्स्ट कंटेंट सबका ले आते हैं। और ये भी हम समझाए हैं विजिबल कौन है और हिडन कौन है, जो HTML में है लेकिन UI पे नहीं है, वो क्या है, हिडन। जो HTML में भी है और UI पे भी है वही क्या है, विजिबल। चाहे हिडन हो चाहे विजिबल, HTML में तो रहेगा ही रहेगा। बस यही बात पैदा होती है कि कोई UI पे दिखता है, कोई UI पे नहीं दिखता। जो नहीं दिखता वो हिडन है, जो दिखता है वो विजिबल। क्लियर? हाँ अच्छा, एक ये भी है, प्रेस सीक्वेंसली किसके साथ काम करेगा, नहीं तो आप से समझो, प्रेस सीक्वेंसली एक ऐसा मेथड है, वो प्रेस सीक्वेंसली क्या करता है पहले नेचर समझो। वो कीबोर्ड के इनपुट क्या करता है, प्रेस करता है। तो बताओ हम अगर बटन पे यहाँ खड़े हैं तो यहाँ भी प्रेस कर सकते हैं, अगर यहाँ खड़े हैं यहाँ भी प्रेस कर दिए, कौन सी बात हो गई। प्रेस सीक्वेंसली भी ऐसा मेथड है जो सबके साथ चलता है। प्रेस सीक्वेंसली मेथड सबके साथ चलता है यार, ऐसा नहीं होता बहुत जगह जो F2 करते हैं F5 करते हैं, जैसे यहाँ देखो कर रहे हैं ना, लीड सोर्स है यहाँ, हम ऐसे G लिख दिए, तो अगर तुम लिख दो इसका किसी लीड सोर्स का एक्सपाथ दे और लिख दो क्या प्रेस सीक्वेंसली और लिख दो ABCD, तो आएगा लीड सोर्स के ऊपर ABCD अपनी तरफ से ऐसे ऐसे करेगा। अब उसका कुछ हो चाहे ना हो, तुम जानो भाई, अगर वही चीज यहाँ ABCD कर दोगे तो कुछ लिख देगा और वही यहाँ कर दोगे तो कुछ लिखेगा नहीं, लेकिन वो उससे कहोगे तो प्रेस सीक्वेंसली का वो दिमाग नहीं लगाता, वो सिर्फ ये बोलता है जहां बोल रहे हो वहां हम जाके कीबोर्ड का इनपुट क्या करेंगे, भेजना स्टार्ट करेंगे। कीबोर्ड के जो इनपुट्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, वो हम भेजना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जबकि फिल ऐसा नहीं है, फिल तो कहता है जी हम एक एक करके, तो और एक एक करके भेजेंगे। अगर 100 अक्षर भेजे हो एक एक करके 100 अक्षर, जैसे हम लोग कीबोर्ड ऐसे दबाते ऐसे करेंगे, जबकि फिल ऐसा नहीं। फिल इसीलिए देखो हमेशा सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के साथ है, लेकिन प्रेस सीक्वेंसली जनरली सबके साथ। ठीक है, अब तो पहचान भी हो गई एलिमेंट्स की, कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। अच्छा, फर्स्ट लास्ट जान गए हो, है ना, और हाईलाइट भी जानते हो, है ना, गेट एट्रीब्यूट भी जानते हो, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालने वाला, ओवर भी जानते हो, इनर टेक्स्ट भी जानते हो, ये और इफ चेक क्या करता है, देखो याद सुनो भले ध्यान समझना, एक मेथड है चेक जो कि क्या करता है, चेक करता है। इस चेक्ड मेथड आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर भाई इस चेक मेथड किसके साथ लगाओगे, या तो चेक बॉक्स के साथ या तो रेडियो बटन के साथ, और ये तुमको रिटर्न करता है क्या, बूलियन। अगर चेक बॉक्स चेक हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और नहीं अब चेक हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो याद रखना इस चेक नहीं करता, ये उसका क्या स्टेटस है ये बताता। स्टेटस कैसे बताता है, ट्रू फॉल्स के रूप में। अगर चेक होता है तो ट्रू देता है और अनचेक होता है तो क्या देता है, फॉल्स देता है। ऐसे देखो इस डिसेबल्ड मेथड है, ये भी इनेबल डिसेबल करता थोड़ी ना, किसी एलिमेंट का एक्सपाथ दोगे तो बताएगा तुमको, अगर वो डिसेबल हुआ तो क्या देगा, ट्रू, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, इज डिसेबल्ड। अगर डिसेबल हुआ तो ट्रू देगा, इनेबल हुआ तो क्या देगा, फॉल्स। एक और है इज इरिटेबल। इरिटेबल किसे बोलते हैं, जैसे तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स होता है जहां तुम एडिट कर सकते हो, मतलब कुछ क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, उसी को बोलते हैं क्या, इरिटेबल। तो वो ये बताता है कि जो चीज तुम किए हो वो इरिटेबल है या नहीं। अगर मान लो जैसे तुम्हें बटन का एक्सपाथ दे दिए और पूछे इज इरिटेबल,
तब क्या बोलेगा? फॉल्स। अगर एक तुम टेक्स्ट बॉक्स का दिए तो क्या बोलेगा? ट्रू। अगर तुम एक टेक्स्ट एरिया का दोगे तो क्या बोलेगा? ट्रू। और अगर तुम किसी ड्रॉप डाउन का दोगे, चलो भी बताते हैं ड्रॉप डाउन क्या होता है, उसका भी क्या देगा? ट्रू। ट्रू। एक क्या है? इज इनेबल्ड है। ये भी, ये देखो याद रखना, इस पढ़े ये चारों मेथड, इज चेक्ड और क्या? इज डिसेबल्ड, इज इरिटेबल, इज इनेबल्ड, इज हिडन, इज विजिबल। 6 मेथड इज करके हैं। कितने मेथड है? 6। ये 6 के 6 मेथड कुछ करते नहीं है। जिसका एक्सपाथ दोगे उसकी यथास्थिति बताएंगे तुमको, किस रूप में, ट्रू या फॉल्स। अब इन्होंने बना रखा है, जैसे इज विजिबल है, अगर कोई एलिमेंट विजिबल होगा उसके लिए चलेगा मेथड, विजिबल होगा तो ट्रू आएगा, हिडन होगा तो क्या आएगा? अगर ये मेथड चलेगा तो अगर कोई हिडन है तो उसके लिए क्या आएगा? ट्रू आएगा, नहीं तो क्या? फॉल्स। ऐसे इज इनेबल्ड है, इज डिसेबल्ड है, इज चेक्ड है और इज इरिटेबल है। तो 6 मेथड। ये तो मेरे ख्याल से तो 15-20 मेथड हो गए होंगे। तो भैया अपनी नोट्स तैयार करो। अब आया करेंगे सर, पूछा करेंगे। हाँ, अब क्या कर रहे हैं, ये जो भी टीचर आएंगे वो क्या करेंगे, अब अपना अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा देने लगे हो सब लोग। इतना होने लगा है ना, तो अब यही सब क्वेश्चन ऐड होंगे कि या तो 2 तरह से सवाल पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे ये मेथड क्या करता है, या तो ये पूछेंगे इस काम के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। इसी 2 टाइप से सामने वाला इंटरव्यू में भी क्वेश्चन करता है। अच्छा, लास्ट भी जानते हो, लोकेटर भी जानते हो, फर्स्ट भी जानते हो, nth भी जानते हो, बहुत मेथड जानते हो। अच्छा, ये मेथड जानते हो? देखो क्या लिखा है, इनपुट वैल्यू। ये मेथड भी जरा काम का है। इनपुट वैल्यू चलो यहीं लगाते हैं इसके लिए। ये कोड है ना, ये क्या करेगा, यूजर नेम में क्या करेगा, वैल्यू डालेगा ना, है ना। अच्छा यार ध्यान दो सब लोग। अगर ये बताओ, अच्छा यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में क्या लिखा है? 25 लिखा है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय में क्या लिखा है? 25 लिखा है कि नहीं लिखा है? सब लोग देखो ध्यान से, कितना लिखा है? 25। अगर हमें, अच्छा अगर हमें, अच्छा ये बताओ यहाँ क्या लिखा है? अगर इसे प्रिंट कराना हो, यहाँ क्या लिखा है तो कैसे करेंगे? पहले हम इसको राइट क्लिक करके क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मान लो हमको ये प्रिंट कराना है कि यहाँ क्या लिखा है, तो ये देखो उसका टैग है, एट्रीब्यूट है ना। और देख लेते हैं जरा, एक मिनट, टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है। और यहाँ अरे चीज और देखो, टीडी पे शुरू हुआ, ध्यान से देखा जरा इसको, सब लोग दिख रहा है पीछे तक, बड़ा करें और अब सब ये बताओ, हमें यही प्रिंट कराना है कि यहाँ क्या लिखा है, कैसे करें? इसका एक्सपाथ देंगे, जो भी यूज करके, क्लास है, अलाइन है, ये है, वो है, इनर टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब अच्छे बताओ, अगर हमें ये निकालना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो कैसे निकालें? पहले हम इसका लिखेंगे क्या, एक्सपाथ, और फिर ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। और ये इनर टेक्स्ट ही तो है, देखो टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म हुआ, ये क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, इनर टेक्स्ट। ये बताओ, ये इनर टेक्स्ट जो है किसका इनर टेक्स्ट है, टीडी का कि फॉन्ट का? अरे नीचे फॉन्ट भी तो है, तो बताओ ये इनर टेक्स्ट किसका है, फॉन्ट का है कि टीडी का है? फॉन्ट का नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो फॉन्ट पे शुरू हुआ, फॉन्ट पे खत्म हुआ, बीच में कुछ नहीं है, इसलिए इसका इनर टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक है। ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखा है, ये किसका इनर टेक्स्ट है, टीडी। अगर कोई तुमसे कहे कि यही नंबर, यही हमको प्रिंट कराना है, यहाँ क्या लिखा है, तो हम इस टीडी का क्या देंगे, एक्सपाथ, और इसके बाद मेथड कॉल करेंगे कौन सा, डॉट इनर टेक्स्ट। और एक मेथड और भी कॉल कर सकते हैं, डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ये दोनों मेथड में इसका इनर टेक्स्ट ले आके दे सकते हैं। सब लोग मानते हैं इस बात को? लेकिन अगर कोई हमसे कहे यहाँ क्या लिखा है वो प्रिंट कर,
अब यहाँ देखो, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, टैग क्या है? इनपुट है कि नहीं है? टैग क्या है? इनपुट है। अब कोई पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा है, वही निकालो। भाई इनपुट पे शुरू हुआ, अंतिम में बराबर लग गया, इनपुट पे खत्म नहीं हुआ, मतलब इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। हम जो 25 लिखे थे वो इनर टेक्स्ट में नहीं गया। तो अगर तुम इस इनपुट का एक्स पाथ देके मेथड कॉल करो क्या? डॉट इनर टेक्स्ट, या मेथड कॉल करो क्या? डॉट टेक्स्ट कंटेंट, क्या देंगे मालूम? ब्लैंक। क्या देंगे तुमको? ब्लैंक देंगे। अगर किसी, याद रखना है बात से आपको, अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखा है और आपसे कोई कहे कि उसको क्या करो? प्रिंट कराओ। जैसे यहाँ 25 लिखा है, 25 प्रिंट कराओ, जो लिखा हो 25 लिखा हो, चाहे क्या लिखा हो, 250, तो राइट क्लिक करो और क्या करो? इंस्पेक्ट करो। इनपुट पे क्या करो? देखो ये है ना, तो देखो इसका टैग क्या है? इनपुट है ना, तो देखना टैग इनपुट है, ये 250 प्रिंट कराना है, तो बस इसका एक्स पाथ लिख के मेथड कॉल करो क्या? डॉट इनपुट वैल्यू। इसका काम है किसी टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है वो लेके आना। अरे एक मिनट दिखाते हैं, चलो। अच्छा बताओ, ये लाइन चलती है तो क्या होता है? यूजर नेम डालता है कि नहीं डालता? क्या? अच्छा, अगर हम यही लाइन देखो, क्या लिखे? अवेट, फिर क्या लिखे? यूजर नेम LOC, फिर क्या लिखे? डॉट मेथड है ना। अब अगर मेथड को लिखे इनपुट वैल्यू, तो बताओ क्या प्रिंट होगा? एक मिनट, पहले ये देखते हैं इनपुट वैल्यू का रिटर्न क्या है। ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग। तो जो लिखा है वो स्ट्रिंग ही तो है। लेकिन याद रखना, अगर 25 भी लिखा रहेगा तो किसमें देगा? स्ट्रिंग में। नाम भी लिखा रहेगा तो किसमें देगा? स्ट्रिंग। तो ले लो, लेट लिखते हैं यू नेम क्या क्या वैल्यू कोलन स्ट्रिंग। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? तो बताओ क्या प्रिंट होगा? यहाँ एक मिनट, अभी प्रिंट, हम चलो प्रिंट कराने की लाइन भी लिख देते हैं। आराम से, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, जो लिखा है तुम्हारे एकदम आपके सामने है, ज्यादा दूर तक दिमाग मत दौड़ाओ, जो सामने लिखा है सिर्फ उतना पढ़ो। देखो ध्यान से। अच्छा बताओ, ये लाइन नंबर 8 चलेगी तो क्या होगा? URL ओपन होगा, पेज डॉट लोकेटर चलेगा तो क्या एक्स पाथ से उसका क्या ढूंढेगा? लोकेटर। इसके बाद फिर अवेट, वही जो लोकेटर ढूंढे किसका? यूजर नेम का। डॉट कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो? इनपुट वैल्यू। तो जो लिखा होगा इनपुट वैल्यू का है कि जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होता है वही लेके आता है। तो शुरू में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, शुरू में तो ब्लैंक ही रहता है। तो इसीलिए क्या, जब ब्लैंक है तो क्या लेके आएगा? ब्लैंक लेके आएगा। लेकिन जैसे लाइन नंबर क्या चलेगी? 14, तब वो क्या करेगा? टाइप एडमिन। अब अगर यही लाइन सेम, ध्यान दे, या इसका नाम ऐसे रख दे रहे हैं, यू नेम वैल्यू, क्या लिख दे रहे हैं? देखो ये क्या था पहले, और अगर सेम यही लाइन हम लिखें अब, और वेरिएबल का नाम बदल दें तो बदलेंगे ही। लाइन देखो, कोड सेम है, सब कुछ वही है, यहाँ बिफोर आफ्टर से कुछ नहीं हो रहा है। तो वेरिएबल का क्या है? नाम है ना। तो देखो यही लाइन देखो भाई, जब शुरू में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो क्या लेके आएगी? ब्लैंक। जब तुम एडमिन लिख दोगे, अगली लाइन में जब चलेगा तो क्या लेके आएगा? मतलब जो लिखा रहेगा उस समय वो लेके आएगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ब्लैंक ले आएगा, जो लिखे होगे वो लेके आएगा। किसका काम है ये? इनपुट वैल्यू। और याद रखना एक चीज और, ये सिर्फ इनपुट वैल्यू जो मेथड है सिर्फ इनपुट के लिए काम नहीं करता, ये टेक्स्ट एरिया के लिए भी काम करता। मान लो यही पता लिखा है पूरा आपको बड़ा सा, और कहीं क्या जो पता लिखा है वही क्या कराओ? प्रिंट कराओ। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसका एक्सपार्ट लिखेंगे सिंपल, और डॉट मेथड कौन सा कॉल कर लेंगे? इनपुट वैल्यू। तो जो उस समय लिखा होगा उसमें वो क्या करेगा? लेके तुमको रिटर्न करके दे देगा। स्ट्रिंग में लो, चाहे प्रिंट कराओ, चाहे जो करो। बोलो सब लोग, ये बात समझ में आ रही है?
क्लियर है? कौन सा मेथड है? इनपुट वैल्यू, याद रहेगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? देखो हाँ, ये जैसे ये या ये ऐसे तुम लोगों ने देखे होंगे बहुत से एप्लीकेशन जहां अक्सर सिटी सेलेक्ट करते हो, कंट्री सेलेक्ट करते हो, स्टेट सेलेक्ट करते हो या एज सेलेक्ट करते हो, तो बहुत जगह तुमको ऐसा दिखता होगा कि मतलब ये ऐसी जगह होती है जहां हम लिखते नहीं है, पहले से कुछ लिखा होता है, हम बस क्या करते हैं वहां सेलेक्ट करते हैं। होता ही नहीं तुम्हारे साथ? बहुत जगह देखते हो जैसे सिटी है, सिटी लिख नहीं रहे हो, क्लिक किए सिटी आ गई, उनमें से दिल्ली मुंबई जो भी है एक सिटी क्या किए, क्लिक किए, वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो वो जो ऐसा दिखता है अक्सर उसकी पहचान देखो क्या होगा, एक डिस्प्ले सा होगा और उसके अंदर एक डाउन एरो सा होगा। यही तो इशारा है, इसी को हम समझ जाते हैं, है ना। और इसमें हम लिखते नहीं है, इसमें पहले से लिखे हुए ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई ऑप्शन हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं या चूज करते हैं। जैसे हम आए यहाँ पार्टनर पे क्लिक किए, देखो पार्टनर सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो जो ऐसा दिखता है एक ड्रॉप, एक वो क्या बॉक्स और एक डाउन एरो, एक क्या डाउन एरो, इनको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। सेलेक्ट बॉक्स भी बहुत से लोग उसको सेलेक्ट करते हो ना बॉक्स में से, तो ड्रॉप डाउन भी नाम है, सेलेक्ट बॉक्स भी नाम है, और भी है। देखो क्या क्या है, ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट बॉक्स है, और एक और नाम भी कई बार लोग बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हुए तुम्हें मिल जाएंगे दुनिया में, लिस्ट बॉक्स भी बोलते हुए मिल जाएंगे। समझ लेना, चार दुनिया में कोई कुछ भी बोले समझ जाना बात किसकी चल रही है। यहाँ ड्रॉप डाउन, ऐसे ड्रॉप डाउन जो करते हैं, क्लिक करते हो तो अक्सर ये क्या होता है, नीचे की तरफ क्या, देखो ड्रॉप डाउन मतलब नीचे की तरफ क्या होता है, लिस्ट खुलती है। इसीलिए कई बार हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सबको देख लो क्या है, ड्रॉप डाउन कोई बोले तुमसे यार वो देखो ड्रॉप डाउन में क्या है, सेलेक्ट बॉक्स में क्या है, कॉम्बो बॉक्स में क्या है, लिस्ट बॉक्स में क्या है, चारों की बात क्या कर रहा है, एक में कर रहा है। जैसे नहीं टेक्स्ट बॉक्स कोई बोलेगा, कोई एडिट बॉक्स बोलेगा, कोई इनपुट बॉक्स बोलेगा, ठीक है, कई बार होता है ना। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स की पहचान क्या है, टैग इनपुट होता है ना। लिंक की पहचान क्या है, टैग ए होता है। इमेज की पहचान क्या है, टैग img होता है ना। चेक बॉक्स का क्या होता है, टैग इनपुट होता है, टाइप चेक बॉक्स होता है। रेडियो बटन का क्या होता है, टैग इनपुट टाइप रेडियो होता है, ऐसे होता है ना। तो आज से इसका भी पहचान, तो ये तुम्हें ड्रॉप डाउन जैसे दिखते हैं, इन्हें राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, इसका टैग होता है हमेशा सेलेक्ट। क्या होता है, सेलेक्ट। अगर कहीं तुमको ऐसा दिख रहा हो तो जाके देख लेना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखना, उसका टैग क्या पाओगे, सेलेक्ट पाओ। देखो सेलेक्ट पे शुरू हुआ, सेलेक्ट पे खत्म हुआ, नेम एट्रीब्यूट है, टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट है और क्लास एट्रीब्यूट है। क्लास की वैल्यू स्मॉल है, टैब इंडेक्स की वैल्यू ब्लैंक है और नेम की वैल्यू क्या है, रीड सोर्स। ये तीन एट्रीब्यूट पहचान लोगे आपसे। अब कोई पूछेगा कि ड्रॉप डाउन कौन है, तो बोलोगे सर जी जो क्लिक करो डाउन ऐसा बॉक्स जैसा दिखे, डाउन एरो हो और इंस्पेक्ट करो उसका टैग क्या दिखाई दे, सेलेक्ट, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन। अच्छा दिख रहा है, सेलेक्ट पे शुरू हुआ, सेलेक्ट पे क्या हुआ, ऐसे ये क्या है, ये जो फर्स्ट नेम है ये भी ड्रॉप डाउन है ना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो इसका भी टैग क्या है, तो सेलेक्ट पे शुरू हुआ, सेलेक्ट पे खत्म हुआ, और क्या है, एट्रीब्यूट है और क्या है, वैल्यू। अच्छा एक चीज ध्यान देना है इसमें, बताओ ड्रॉप डाउन में कितने ऑप्शन, नन कहाँ गया, नन भी तो एक ऑप्शन है, 6 ऑप्शन, नन, मिस्टर, मिस और मिसेस, क्या डॉक्टर और प्रोफेसर, 6 वैल्यू है कि नहीं है ड्रॉप डाउन में, 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो ना। ये 6 हवा में नहीं आ रहे हैं, जब तुम किसी सेलेक्ट बॉक्स को देखोगे, सेलेक्ट को देखोगे, किसको देखोगे, सेलेक्ट, ये ऐसा तीर बना है, ये पहचानो जरा, जब कभी तीर ऐसे सामने हो ना तो इसका मतलब है इसमें कुछ बंद है और ये खुल सकता है, और जब तीर ऐसा हो जाए नीचे की तरफ तो मतलब खुल चुका है। जैसे ये देखो,
इसको जो खुल गया है, जैसे अभी देखो क्लिक किए, अब क्या हो गया, बंद हो गया। इसीलिए जब ऐसे रहता है ना नीचे की तरफ, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये एक्सपेंडेड है। क्या है? हाँ, ये भी वर्ड देखो, मतलब क्या एक वर्ड चलता है, हाँ, एक्सपेंडेड। जब किसकी बात कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेबल में बात कर रहे हैं। पहचानना सीखो यार। और जैसे ये है, ये क्या है, खुला है कि बंद है? बंद है। जिसका एरो नीचे मतलब वो खुल चुका है, जिसका एरो ऐसे सामने के मुंह की तरफ है मतलब अभी ये खुला नहीं है, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, अभी हम लोग देख नहीं पा रहे, अभी देख लेंगे। तो इसको बोलते हैं क्या, एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब जिसका विस्तार हुआ हो, है ना। और उसको बोलते हैं क्या, कोलैप्स। कोलैप्स कर जाना मतलब जैसे होता है ना, हो जा रहा है, क्या हो गया है, बंद हो गया है, क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया। हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोलैप्स और एक्सपेंडेड। तो भैया ये बताओ, सेलेक्ट जो है कोलैप्स है या एक्सपेंडेड है? कोलैप्स है। जो कोलैप्स होता है उसे क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, जो एक्सपेंड होता है उसे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड है। क्लिक किया, फिर क्लिक किया, एक्सपेंड कर गया। ये कोलैप्स है, क्लिक करेंगे क्या होगा, एक्सपेंड होगा ना। अब देखो लो, सब एक्सपेंड करके देखा जाए, एक्सपेंड करके तभी तो पता चलेगा इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। देखो ये लो, देखो एक सेकेंड, दिख रहा है सबको? पहले ये बताओ, देखो जरा सब लोग, ऊपर क्या है, सेलेक्ट है, नीचे क्या है, सेलेक्ट है, अंदर क्या है, ऑप्शन पे शुरू हुआ है, ऑप्शन पे शुरू, ऑप्शन पे खत्म, ऑप्शन पे शुरू, ऑप्शन पे खत्म। तो याद रखना वहां 6 हवा में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां सेलेक्ट के अंदर 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन है भैया, तभी वहां 6 दिखाई दे रहा है। यहां कितना दिख रहा है लीड सोर्स में भाई बताओ? 12-15 दिख रहा है ना। तो हम कह रहे हैं जाके इंस्पेक्ट करके देखना, टैग सेलेक्ट पाओगे, अंदर जाके देखोगे 15 अगर ऑप्शन है तो 15 ऑप्शन वहां टैग होंगे। कुछ भगवान के हाथ नहीं आ रहा है, सब यहीं पैदा हो रहा है। ये देखो, और हवा में नन नहीं आ रहा है, हवा में मिस्टर नहीं आ रहा भैया, यहां लिखा है, देख रहे हो, नन लिखा है। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, मिस्टर लिखा है, एमएस लिखा है। ये देखो 6 ऑप्शन टैग हैं, तभी वहां 6 को दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ कुछ और लगा, चलो एक बार चेंज करने के लिए कर दें, मिस्टर के लिए लिख दें, मान लो यहाँ हम लिख दें मिस्टर की जगह लिख दें श्रीमान लिख दें। अब जाके देखो श्रीमान आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब कुछ भी हवा में नहीं आ रहा, वहां से भाई डिजाइनर ने बनाया है। अब ड्रॉप डाउन की पहचान हो गई, टैग सेलेक्ट होगा, टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा। और तुम आज ये भी जान गए हो कि अगर इसके अंदर ऐसे खोले 6 को देख लिए तो तुम बिना इंस्पेक्ट किए बोल सकते हो भाई देखो जाके देखना इसका टैग सेलेक्ट होगा। मतलब बिना HTML देखे, सीधे अगर सिर्फ UI देखे ऐसे, इतने पे ही तुम बता सकते हो किसी को, आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि जाके देखना इसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा। और सिर्फ इतनी बात नहीं होगी, उस सेलेक्ट के अंदर जाके देखना 6 ऑप्शन टैग शुरू होंगे और 6 क्या होंगे, बंद होंगे। तभी यहां 6 ऑप्शन दिख रहा, और यहां नन लिखा है, तो वो जो ऑप्शन टैग होगा ये भी देखो जरा बढ़िया से, इसको समझो। अच्छा ये क्या है जरा हमें बताएगा कोई? ये मान लो ये क्या है? भाई दिख रहा है कि नहीं? सही करते हैं, बोलो। ये जो नाम ऐसे ये सेलेक्ट किए हैं, ये क्या है? देखो ऑप्शन पे शुरू हुआ, ऑप्शन पे खत्म हुआ, बीच में लिखा है, यही तो इनर टेक्स्ट है। कैसे इनर टेक्स्ट नहीं है यार? इनर टेक्स्ट है। तुम वही तो कह रहे हैं, तुम कोई भी ड्रॉप डाउन उठा के देख लेना, आज से कोई दुनिया का ड्रॉप डाउन उठा के देखो, कहीं का भी किसी पेज पे जाओ, जैसे इंडस्ट्री आ रहा है ना, ये अगर इस
वैकेंसी में आए, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, देखो क्या होगा। टैग क्या है, सेलेक्ट। इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन, मेरे पास कितने हैं, बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे इसमें 40 ऑप्शन। मेरे ख्याल से कितने ऑप्शन है, 40। तो तुम जाके देखना 40 सेलेक्ट टैग के अंदर 40 ऑप्शन टैग होंगे। और ये भी बता रहे हैं हर ऑप्शन टैग का अपना क्या होगा, इनर टेक्स्ट भी होगा। वही यहाँ दिख रहा है, कुछ हवा में कहीं से आ नहीं राजा जी। देख लो पहला ऑप्शन क्या है भाई, देख लो, तुम्हें देख लो, पहला क्या है, नन। दूसरा क्या है, अपैरल। तीसरा क्या है, बैंकिंग। जाके देखो यहाँ ना, पहला क्या है, नन। दूसरा अपैरल। तीसरा बैंकिंग। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब लो देखो, जितने ऑप्शन ड्रॉप डाउन में उतने ऑप्शन टैग, और हर ऑप्शन टैग का जो इनर टेक्स्ट वही ड्रॉप डाउन में तुमको दिखाई देगी, क्या, वैल्यू। इसमें हाँ करो, लेकिन इसके अंदर कुछ है वही इनर टेक्स्ट है। अब ये बड़ा कर देते हैं ना कई बार हम, चिप ये दिखाने में नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कर दे रहा है, कोलैप्स कर दे रहा है। समझ में आ रहा है सबको, क्या क्या पहचाने। आप ड्रॉप डाउन पहचान लोगे, टैग पहचान लोगे उसका, और तुमको ये भी पता है उसके पास ऑप्शन टैग होगा अंदर, तुम्हें उसके पास ये भी पता है ऑप्शन टैग के पास क्या होगा, इनर टेक्स्ट होगा, और वही इनर टेक्स्ट तुमको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा इतनी चीज पढ़ लिए, एक चीज और पकड़ लो, हर ऑप्शन टैग के पास एक एट्रीब्यूट और होगा जिसका नाम क्या होगा, वैल्यू। क्या होगा, लिख रहे हैं, देखो मतलब इतना आपको जानना है ड्रॉप डाउन के बारे में। अगर आप ड्रॉप डाउन के बारे में जानते हो तो ड्रॉप डाउन का आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होते हैं, ऑप्शन टैग्स होते हैं, और एवरी ऑप्शन टैग मतलब हर ऑप्शन टैग के पास क्या होता है, दो चीज। क्या होता है, दो चीज, एक इनर टेक्स्ट और दूसरा वैल्यू एट्रीब्यूट, है ना। देखो यार ऐसा कौन है जो छुपा हुआ है, आपके सामने ही तो है, इसी को उठा के देखना, यही पाओगे। सेलेक्ट होगा, ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के अंदर क्या होगा, वैल्यू, और क्या होगा, इनर टेक्स्ट। और सिंपल बात, हाँ दो मतलब ऑप्शन टैग के पास, ऑप्शन के पास एक एट्रीब्यूट होगा, कौन सा, वैल्यू, और क्या होगा, इनर टेक्स्ट कभी एट्रीब्यूट मत बोलना, वो एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गया क्या तुम्हारा ड्रॉप डाउन। अब पहचान लिया ना ड्रॉप डाउन, और सारे मेथड इकट्ठा करो भाई। हम एक काम करेंगे, कल नोट्स जरूर देखेंगे, सबके पास होने चाहिए कौन से मेथड है, क्या करते हैं, और हर मेथड के बारे में कोई ना कोई बेसिक बात बताएं ना कि ये कब कहाँ काम करता है, किसके लिए काम नहीं करता, ठीक है, ये सब लोग लिखेंगे। अब आते हैं तब एक दूसरी चीज, अब आओ जरा एक काम करते हैं, ये जो कोड है हमारा ड्रॉप डाउन में क्या लिखा है, हाँ जो भी है, नन है या कुछ भी, मान लो देखिए यहाँ कोड क्या लिखा है, फिर पहले इनका कोड चेक करते हैं। आ गया, ये है ना, ये कोड क्या क्या कर रहा है भाई, क्रिएट लीड बटन पे जाके क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। अब फर्स्ट नेम के पहले हम चाहते हैं मिस्टर या मिस सेलेक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन इसी में सिलेक्ट करना है, तो इसे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट देना पड़ेगा हमें, क्या, एक्सपाथ। एक्सपाथ किसका देंगे, सेलेक्ट का। एक्सपाथ किसका देंगे, देखो है पूरा सेलेक्ट, ऑप्शन का एक्सपाथ तुमको देना नहीं है, किसका दोगे, सेलेक्ट का। कौन है ये, टैग सेलेक्ट है, नेम क्या है, सैल्यूटेशन टाइप। तो लो आए हम और सीधा बस बहुत आसानी से लिखा, क्या लिखा, ओबे टीच डॉट क्या
और लोकेटर लिख दिया। और अब डबल कोट्स के अंदर उसका एक्स पाथ क्या था, डबल स्लैश टैग क्या है, सेलेक्ट है, एट द रेट क्या था, नेम की वैल्यू क्या है। हो गया। अब इसके बाद आगे क्या, डॉट, आगे क्या लगाएंगे, डॉट। अब डॉट में हमको वैल्यू क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करना है, मान लो क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन, मान लो हमको मिस करना एमएस डॉट, क्या करना है, एमएस डॉट। बस अब हम लिखेंगे यहाँ, मेथड कॉल करेंगे जैसे सारे मेथड थे। तो एक मेथड आप लोग और याद, क्या नाम है, सेलेक्ट ऑप्शन। क्या है, सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर क्या लिखे, एमएस, क्या लिख दिए, एमएस डॉट। और अब चलाते हैं इस कोड को जरा। क्या नाम है इसका, वी टाइगर डॉट, ये सामने ही है। हाँ, तो ESX वी टाइगर डॉट। तो अभी तक तो हम लोग अब तो VS कोड यूज ही कर रहे हैं, लेकिन चलाने के लिए क्या यूज करते हैं, टर्मिनल ना। तो चलो कल अब हम बताएंगे बिना टर्मिनल के कैसे रन करना है। और साथ में क्या एक चीज सबसे जरूरी काम, क्या, डीबग करना। क्या करना, कोड को क्या करना, डीबग करना। क्या होता है डी, देखो एमएस आ गया कि नहीं आ गया, एमएस डॉट सिलेक्ट किया कि नहीं किया इसने, ठीक है। हेलो हेलो, तो बोलो। नहीं नहीं वहाँ नहीं, बोलो। तो बात समझ में आई। तो ड्रॉप डाउन हो गया। चलो ये क्या हो गया, सेलेक्ट ऑप्शन। अब कर लोगे ड्रॉप डाउन से कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट। अच्छा, और एक चीज और दिखाते हैं यार, कहाँ गया, ध्यान से देखना इसको, ये चीज एक नई है। चला है,
हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कल आना। ये सही नहीं है, तू जो अभी क्लास में क्लास बात बता। हाँ, क्या कर रहे थे हम यार? सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो यार ये भी एक है, देखो तीन तीन तरीके हैं, हम तीनों लिख दे रहे हैं, याद रखो, क्योंकि पूछते हैं कई बार। एक क्या बता रहे हैं कि सीधे क्या लिख दें, जो सेलेक्ट करना है। एक बता रहे हैं, अच्छा इसमें क्या पैरामीटर भेजा गया पहले बताओ। इस मेथड में पैरामीटर में क्या भेजा गया? स्ट्रिंग। और यहाँ जब मेथड कॉल किया गया तो पैरामीटर में क्या भेजा गया? ऑब्जेक्ट में यार कर्ली ब्रैकेट याद करो, कर्ली ब्रैकेट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं ना। अब यहाँ क्या भेजा गया है? वैल्यू कोलन ms। तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या है, पहले तो जरा यहाँ देखते हैं। जैसे ये देखो, ऐसे ये तैयार करना ढंग से। ये क्या है भाई? ड्रॉप डाउन है ना। इसे जरा राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है, टैग क्या है इसका? सेलेक्ट है, सब बढ़िया। अब ये देखो, इसके अंदर ऑप्शन है, जरा देखा जाए। ऑप्शन तो होंगे ही। अच्छा ये देखो, बताओ इसका इनर टेक्स्ट क्या है, या इसका इनर टेक्स्ट क्या है? ms। और वैल्यू क्या है? ms। मतलब तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन कि चाहो तो कैसे कर लो, टेक्स्ट से कर लो, और चाहो तो कैसे कर लो, वैल्यू से कर लो। तुम कहोगे सर जी क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो क्या है? सेम ही है। लेकिन हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है। कई बार, चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ, सब लोग देख रहे हैं। ये बताओ, ये भी देख क्या है? ड्रॉप डाउन है, क्या लिखा है? न्यू टू ग्रुप लिखा है ना, या क्या लिखा है? क्विक क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन लिखा है ना। ये भी ड्रॉप डाउन है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिला? सेलेक्ट है, क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा इसके अंदर? ऑप्शन टैग। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? अब वैल्यू अकाउंट है और टेक्स्ट क्या है? तो अक्सर ऐसा तुमको दिखता है कि जो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन होते हैं उनका इनर टेक्स्ट और उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू कई बार क्या होती है? सेम होती है। तो कई लोग अपने दिमाग में वहम पाल लेते हैं कि जो इनर टेक्स्ट है वही क्या होगा? वैल्यू होगा, या जो वैल्यू है वो वही क्या होगा? इनर टेक्स्ट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा एकदम हो सकता है कि वैल्यू अलग हो और इनर टेक्स्ट अलग हो। यहाँ तुम्हारी आंख के सामने है, इनर टेक्स्ट क्या है? न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और बट वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? अकाउंट। अब मान लो हमें यही न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना हो तो मेरे पास दो विकल्प है। विकल्प नंबर एक कि हम लिखे अवेट पेज डॉट लोकेटर डॉट सेलेक्ट ऑप्शन और डबल कोट से भेजे क्या? न्यू ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ऑप्शन है कि डॉट सेलेक्ट ऑप्शन और करली ब्रैकेट में भेजे वैल्यू कोलन अकाउंट्स। जब तुम ये लिखते हो, देखो वैल्यू, तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू से उसको क्या करता है? सेलेक्ट करता है। और जब सीधे लिखते हो तब कैसे करता है? उसके डायरेक्ट उसके टेक्स्ट से, इनर टेक्स्ट से। याद रहेगा। और तब एक और भी देखो, क्या लिखे हैं? इंडेक्स 4। इसका मतलब अब नहीं क्या क्या टेक्स्ट है, क्या है, कुछ नहीं, सीधा लिख दिया हो तुम। जाओ 5वां क्या करो?
इंडेक्स कहां से है इसका 0 से, तो सीधा क्या 4 लिख दिया इंडेक्स कोलन 4 तो क्या समझेगा, जाओ सीधे पांचवा क्या करेगा सेलेक्ट करेगा। अब पांचवें नंबर पे चाहे मिस्टर हो चाहे मिस हो चाहे प्रोफेसर हो चाहे डॉक्टर हो, उसको इससे लेना देना नहीं। तो 3 तरीके हम लोग ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही 3 तरीके सही बताते हैं सेलेनियम में भी थे। वहां हम लोग के पास, जैसे यहाँ कितने मेथड है, मेथड एक ही है, मेथड का नाम क्या है सेलेक्ट ऑप्शन। उसमें चाहे तो डबल स्ट्रिंग में भेज दें टेक्स्ट, चाहे तो करली ब्रैकेट में वैल्यू करके भेज दें क्या वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, और चाहे तो करली ब्रैकेट भेज दें क्या इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। अगर जैसे 10 है, 8वां सेलेक्ट करना है तो क्या भेजोगे 7, 7 का मतलब क्या 8, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से होती है इसकी 0 से। श्रेणी में जानते हो क्या, तो वहां 3 अलग अलग मेथड, एक का नाम था सेलेक्ट बाई, एक का नाम था सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट या सेलेक्ट बाई टेक्स्ट समझो, एक का था सेलेक्ट बाई वैल्यू, एक का नाम था सेलेक्ट बाई इंडेक्स। 3 मेथड, वहां भी 3 तरीके से सेलेक्ट होता था, यहां भी 3 तरीके से सेलेक्ट होता है, लेकिन मेथड एक ही है, बस तुमको पैरामीटर बदलना है। अगर वैल्यू कोलन एमएस भेजे हो तो कैसे सेलेक्ट करेगा वैल्यू एट्रीब्यूट, इंडेक्स कोलन भेजे हो तो कैसे करेगा नंबरिंग से, और सीधे भेजे हो तो समझो कैसे करेगा टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। बढ़िया है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये 3 लाइन अगर अभी हम कोड चला दें तो क्या होगा, पहले जाके क्या सिलेक्ट करेगा एमएस, फिर जाके सिलेक्ट क्या करेगा एमआर, और फिर सिलेक्ट करेगा क्या इंडेक्स 4 का मतलब देखो जाएगा, ध्यान से देखना चाहिए कैसे करेगा काम। पहले जाएगा सिलेक्ट करेगा क्या, पहले क्या है लिखा है एमएस, तो पहले सिलेक्ट करेगा क्या एमएस, फिर दूसरी लाइन चलेगी तब सिलेक्ट करेगा क्या एमआर डॉट, तीसरी चलेगी तो क्या इंडेक्स में क्या दिए हो 4, देखो ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये क्या 4, तो क्या सिलेक्ट करेगा डॉक्टर। देखना बहुत जल्दी जल्दी करेगा लेकिन तीनों करेगा, अंतिम में क्या बचेगा डॉक्टर, क्योंकि ड्रॉप डाउन में एक सिलेक्ट करोगे तो दूसरा क्या होता है हट जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या सिलेक्ट रहेगा, ये लाइन चलेगी लाइन नंबर 40, तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा ड्रॉप डाउन में डॉक्टर ना, उस टाइम पे क्या रहेगा डॉक्टर। लाइन नंबर 41 पे कोड पहुंचेगा तब उस समय क्या सिलेक्टेड रहेगा डॉक्टर। अगर हमें ये निकालना हो कि क्या सिलेक्टेड है तो कैसे निकालोगे, वेट पेज डॉट क्या यही लाइन, आगे डॉट आ गया, अब डॉट, अब वही मेथड इनपुट वैल्यू यहां भी काम आता है, टेक्स्ट बॉक्स में भी काम आता है, ड्रॉप डाउन में भी काम आता है और सेलेक्ट में भी काम आता है। तो जब ये लाइन चलेगी तो उस समय क्या सिलेक्टेड रहेगा डॉक्टर ना, डॉक्टर ना, तो ये रिटर्न करके देगा तुमको, चाहो तो लेट लिख दो एस एल कोलन क्या, चाहो तो डॉट लॉग एसएल प्रिंट कराओ, देखो क्या पाओगे डॉक्टर। सोचो तुम सिर्फ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, अब क्या सिलेक्टेड है वो निकाल भी सकते हो। अच्छा कितनी वैल्यू सिलेक्टेड होंगी, एक टाइम पे एक, ऐसे तो होगा ड्रॉप डाउन, जब दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा पहला हट जाएगा। तो उस समय जब ये लाइन चलेगी जो सिलेक्टेड होगा वो वैल्यू तुमको देगा। भैया ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप डाउन अलग चीज है एकदम, इसकी सारी पहचान नोट करो। इसके ये 4 मेथड 3 तरीके से सिलेक्ट करना एक है, और प्लस जो सिलेक्टेड है वो क्या निकालना, उसकी वैल्यू निकालना। देखो लास्ट में क्या सिलेक्टेड है करना, और देखो प्रिंट क्या हुआ है कंसोल डॉट लॉग किया गया, देखो क्या है तो क्या सिलेक्टेड है, अब ये भी निकाल सकते हैं। वही मेथड कौन सा, सेलेनियम में दोनों के लिए अलग अलग मेथड, लेकिन प्लेराइट ने क्या किया एक ही मेथड का, जी यही यूज कर लो। अगर टेक्स्ट बॉक्स से भी करोगे तो जो लिखा है वो दे देंगे, ड्रॉप डाउन के यूज करोगे तो जो सिलेक्टेड होगा वो दे देंगे आप, और उसमें भी काम करता है।
ये मेथड इनपुट वैल्यू इसमें टेक्स्ट एरिया में जो लिखा होगा वो दे देगा। क्लियर है ये? अब ये सब भी हम आप लोग क्या है अब तो ड्रॉप डाउन में हैंडल करने लगे, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है फिर। अब तो ये है यार, अब यार लेकिन एक चीज और बता दें, अभी हमने ऑटोमेशन किया ना, अब तो तुम लोग कोई एप्लीकेशन में ऑटोमेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक्सपर्ट निकालना जानते हो, इतने पागल नहीं हो, क्या कर रहे हो ये भी जानते हो कि यार कौन सा मेथड लगेगा, क्लिक लगेगा कि फिल लगेगा, इसका भी आइडिया है। तो अगर एक एप्लीकेशन मिल जाए, टेस्ट केस मिल जाए तो क्या कर लोगे? ऑटोमेट कर लोगे ना। एक साइट है भी वैसे, थोड़ा अगर अलग चाहते हो तो एक साइट और है, मतलब थोड़ा कि कुछ अलग एलिमेंट मिले। अगर इससे बोर हो गए हो तो एक साइट और भी है, उसका नाम है, लेकिन वो नेट पे चलेगी क्योंकि वो लोकल पे इंस्टॉल नहीं हो रही। नाम क्या है? सूट्सयारम। सूट्सयारम.com है ना, ये लोग का है, ये लोग कहीं देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये है ना ट्राई फॉर फ्री, ये आ गया ना। ये देखो, ये बता रहे हैं जी, ये इस पे क्लिक करोगे तो 7th वर्जन खुलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो कौन सा? 8वां। और यूजर नेम पासवर्ड तुमको बता दे रहे हैं। यूजर नेम क्या है? विल है, पासवर्ड क्या है? क्लिक कौन सा? 7वां वर्जन ओपन करें। ये सूट्सयारम डेमो है, यूजर नेम पासवर्ड तुम्हें बताइए, वो लोग दिए हैं क्या है? विल और विल। लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो, आ गया। नो थैंक्स। अब यहाँ आ रहा है ना क्या? भाई सीआरएम में यही सब तो होता है, अकाउंट बनता है, कॉन्टैक्ट बनता है, मेथड कौन सा है? अच्छा ये कैसे करोगे? क्रिएट अकाउंट पे कैसे क्लिक करोगे? ये ड्रॉप डाउन ना है भाई, ओहो हर जगह डाउन ऐसे देख लिए तो ड्रॉप डाउन मतलब समझ लेना। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, देखो इसका टैग क्या है भाई, दिख रहा है तुमको? सेलेक्ट वेलेक्ट दिख रहा है? बहुत से लोग नहीं दिख रहा भाई, कहाँ है? नहीं है ना, तो ये ड्रॉप डाउन नहीं है। कई बार ऐसा धोखा होगा कि कुछ लोग देखने में ड्रॉप डाउन जैसे दिखाई देंगे लेकिन वो ड्रॉप डाउन होंगे नहीं, जैसे ये है। तो ये कैसे करोगे बताओ? अच्छा ये अगर क्लिक करना हो क्रिएट अकाउंट तो क्या करोगे? हाँ पहले क्रिएट के ऊपर क्या करोगे? होवर मेथड कॉल करोगे, जैसे तो हम माउस लेके जाकर खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? फिर क्रिएट अकाउंट पे क्या करोगे? और फिर यहाँ पे भी जैसे अकाउंट बनाओ, सब इंफॉर्मेशन क्या करो? फिलअप करो, लास्ट में क्या कर दो? सेव कर दो। अभी इसका ऑटोमेशन करोगे, चलो आइए नया भी रहेगा तुम्हारे लिए। जरा इस एप्लीकेशन को क्या करो, ट्राई करो, इसका यूआरएल क्या डालोगे? ढूंढ लोगे ना। सूट्स, तुम्हें कहाँ जाना है? सूट्सयारम पे, और या इस पे जाना, ये सर्च करना सबसे अच्छा, सूट्सयारम डेमो। ये करोगे तो सीधे उसी पेज पे लेके जाएगा, सूट्सयारम डेमो। सीधे आ गया कि नहीं? चाहे 7वां वर्जन यूज करो इनका, चाहे ठीक कर लोगे ऑटोमेट। तो भैया जरा इसको ऑटोमेशन में ट्राई करो। और हाँ हम बताना चाहते, देखिए अभी तो तुम्हारा जो ऑटोमेशन है समझो तो किसी काम का नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑटोमेशन किए, हमारा काम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो हमें ऑटोमेशन नहीं करना है, हमें करना है ऑटोमेशन टेस्टिंग, वो हम नहीं करते। हमारा ऑटोमेशन बस पागलों की तरह इस पेज से उस पेज घूमता है, क्लिक करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन टेस्टिंग नहीं करता यार। टेस्टिंग तभी होती है जब हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को क्या करते हैं, मैच करते हैं, तब तो टेस्टिंग होती है। तुम्हारा ऑटोमेशन ये कहाँ कर रहा है? तुम्हारा ऑटोमेशन जाता है वहां भरता है, यहाँ करता है, ये करके सेव करके बंद। लेकिन ये देखता है कि यहाँ सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अगर राम राहुल भरा था फर्स्ट नेम में तो अगले पेज पे सेव होने के बाद राहुल आया या नहीं आया। लॉगिन किया तो ऐसा नहीं, ये भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। लॉगिन किया तो होम पेज खुला कि कोई और पेज खुल गया?
अगर लॉगिन करें हम होम पेज के बजाय कॉन्टैक्ट पेज खुल जाए तो ये भी क्या है, डिफेक्ट है ना। ये सब टेस्टिंग करनी होती है, इसे तो टेस्टिंग करते हैं, लेकिन तुम्हारा ऑटोमेशन अभी टेस्टिंग नहीं कर रहा है। तो अब हमें कल क्या करना है, पहले आप लोग आज ड्रॉप डाउन की प्रैक्टिस करिए और अब हमें इसमें टेस्टिंग ऐड करनी है। अदरवाइज तो अभी बताओ क्या है।